एक्सरसाइज 4 लेवल 2 चल रहा था अपना, है ना। अपना लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक है? 2000, हाँ पार्ट 2 दिया था ना। हाँ तो कहाँ तक? एक्सरसाइज 4 पार्ट 2 क्वेश्चन कहाँ तक है? 2017, ये तो 2015 ही है, ठीक है ना। बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, सब बना दूंगा मैं अकेले ही का। हाँ भाई, अरे नहीं, हाँ भाई देखो एक सेकेंड, एक्सरसाइज 4 लेवल 2 में, अरे जो खुल जाए बढ़िया है, जैसे मैं जहाँ मन में आ जाए वहाँ खेल लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है ना। हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ सबका सुन रहा हूँ। सुनो, आप पहले 6 बार भी ट्राई करोगे तो एक बार सॉल्यूशन तो सुन लो आप, तब आपको समझ में आएगा कि कितना दिमाग लगाने की जगह है। क्वेश्चन नंबर 22 देखा है आपने? क्वेश्चन नंबर 22 देख लिया आपने? ये कह रहे हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आपने से जिन्होंने क्वेश्चन नहीं देखा, मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। ये 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, और यहाँ दे रखा है एक्स वाई जेड, और यहाँ दे रखा है कुछ 1 माइनस 1 1। सही है भाई? इसका ये कह रहा है कि इनफाइनाइट कुछ चेंज है, सही तो है। ये कोई एक अल्फा कोई एक अल्फा स्क्वायर होगा, एक सेकेंड, ये वाला होगा अल्फा स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा क्या? सेकेंड रो में अल्फा 1 अल्फा नहीं होगा भाई, सही है क्या? बाद में जान दो ना। हाँ तो जो भी है ये ऐसा कुछ होगा, हालांकि मेरा दिल तो नहीं मान रहा, क्योंकि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ झाला फील हो रहा है। हर जगह तो अल्फा अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अकेले के अंदर अल्फा और अल्फा स्क्वायर, किसी एक जगह अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा, बाहर में जान दो ना। अपन क्या, अपन तो डी निकालते हैं अभी, सही है। आपको पता है इसकी सिंपल इक्वेशन बनेगी इसके मल्टीप्लाई के साथ, एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, और उसकी वैल्यू 1 माइनस 1 1 बनेगी। अच्छा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1, ठीक है ना। इसका डी निकाल लेना आप, है ना। अच्छा डी, इंटरेस्टिंगली ये सिमेट्रिकल इक्वेशन बन रही है, देख रहे हैं आप? सिमेट्रिकल है, दिख रहा है आपको? हाँ तो मतलब मेरे को लग रहा है कि अपन को अपने दिल पे काबू कर लेना चाहिए। नहीं ठीक ही, अच्छा ही लग रहा है, अभी भी अच्छा ही लग रहा है फिर से। तो अगर देखा जाए तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा ब्रैकेट के अंदर अल्फा माइनस अल्फा क्यूब, सही है, और प्लस में अल्फा स्क्वायर करके अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बोले तो 0, सही है भाई। तो ये तो 0 ही हो गया। अच्छा जो बच गया वो बच गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की पावर 4, यही बचा है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ भाई। अब अगर देखा जाए तो इन दोनों में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को तो टच ही मत करो, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपको पता चल गया अल्फा इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 दो बनेंगे, है ना, पहली चीज। अब काम की बात सुनिएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2 अल्फा बनेगा, जिसमें आपने अगर अल्फा की जगह पे 1 डाला तो अल्फा की जगह 1 डालने पर ये 1 1 1 बन जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई के साथ में x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 1 दे देगा। हमारी शीट में एक भी एग्जांपल नहीं है, हमारे को जो प्रोटोकॉल नोट्स दिए गए हैं उनमें भी एक भी एग्जांपल नहीं है, इसलिए इस तरह की चीज़ों को अलग से जा करके समझाना पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्मली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के टाइम पे, मैट्रिसेस के टाइम पे हम लोग क्रैमर रूल वगैरह के ऊपर बात नहीं करते हैं, इसलिए d इक्वल टू 0 के ऊपर हमारी चर्चा ही बहुत मुश्किल से होती है, ठीक है, जबकि क्वेश्चन के दौरान क्वेश्चन आ जाते हैं। एनीवे तो ये 1 1 1 है, इसकी इससे मल्टीप्लाई है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 1 1 से मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 अगेन आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं,
नहीं है? ये कहानी यहाँ तक समझ में आई आपको? अच्छा है ना। अब ये जिनको ये बात समझ में आ गई, थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन है। ये दोनों तो एक ही है, दिख रहा है आपको? ये दोनों तो एक ही प्लेन है। अच्छा ये भी एक प्लेन है, पर ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन आपस में एक दूसरे के पैरेलल प्लेन है, नहीं है? अरे ये दोनों एक ही प्लेन है, एक ही है। और ये प्लेन और इस प्लेन में कोई खास अंतर नहीं, इधर 1 और इधर -1 है। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेन है। जब कोई दो प्लेन आपस में एक दूसरे के पैरेलल प्लेन होते हैं, दे गिव नो सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि इस पूरी कहानी में अल्फा = 1 पे वी हैव नो सॉल्यूशन। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब जब मैं अल्फा की वैल्यू -1 लूंगा तो अल्फा की वैल्यू -1 लेते ही 1 - 1 1 हो जाएगी। जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आपको पता चलेगा x - y + z = 1 बनेगा। अच्छा जब आप यहाँ पे -1 1 - 1 लेंगे, इट विल बिकम -x + y - z = -1, जिसको अपन ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा ये दोनों सेम ही हो गए। सही है? अच्छा अगर बाय द वे -1 यहाँ लेता हूँ तो इट विल बी x - y + z = 1। सही है? अरे तीनों तो एक ही आ गए, देखा आपने? और तीन प्लेन अगर बाय द वे सेम है, इसका मतलब तीनों कोइंसिडेंट हैं, और तीनों कोइंसिडेंट है इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सही है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फॉर अल्फा = -1। ठीक है, एक बात। अब दूसरी चीज समझाता हूं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं ना जो अपने आप में जबरदस्त और भयानक है। इसमें 2017 में, अगर पहली बात तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी नजर इस बात पे बढ़ जानी चाहिए कि 2017 में 3 क्वेश्चन और तीनों मैट्रिक्स के। ठीक है, अब हिसाब से देखा जाए ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का होते हुए डिटरमिनेंट में चला गया, क्योंकि क्रैमर रूल है। और अगर ढंग से देखा जाए तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का होकर के 3D में चला गया, क्योंकि प्लेन का यूज हो रहा है। नहीं है? तो ये सब क्लब्ड है ना। एनीवे 31 इज अगेन अ गुड प्रॉब्लम, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसने हमारा ध्यान भी बहुत खींचा था। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 ये दे रखा है, देख रहे हैं आप? इट इज ए। कह रहा है कि इनमें से किसका स्क्वायर की एंट्री सही नहीं होंगी, माने रियल नहीं होंगी। अब कुछ बच्चों ने क्या किया, हर एक का स्क्वायर किया, और कुछ बच्चों को बड़े ध्यान से एक चीज देखने पे समझ में आ गई। कभी मैं इसको अगर मैंने ए मान लिया तो इसका जो भी स्क्वायर होगा, कोई ऐसा तो नहीं मैट्रिक्स का स्क्वायर वेक्टर बन जाता हो, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि ए का स्क्वायर बी बन गया। अब जो भी इसका स्क्वायर होगा, अब कैसे पता चले कि उसकी एंट्रीज रियल है कि नहीं? तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर मत निकालिए, आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। कहानी समझ में आई आपको? अगर बाय द वे आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ा। आप जब भी इसका स्क्वायर निकालेंगे तो जो भी डिटरमिनेंट निकलेगा, नहीं आया समझ में, उसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद में आप अगर नेगेटिव आंसर ले आते हैं तो किसी का डिटरमिनेंट का स्क्वायर नेगेटिव, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट जो होगा, माने उसका स्क्वायर हटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, दैट विल नॉट हैव अ रियल एंट्री। बस आपको सिर्फ इतना सा चेक करना है कि किस डिटरमिनेंट का, माने किसके डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये चीज हमारी थ्योरी में अभी तक आपने कहीं सुनी? बस यहाँ आपको आकर के पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल वो थोड़ा सा हटके खेल जाता है। ठीक है ना, कि आपको कुछ नहीं करना, इसके स्क्वायर का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है। आप अब देखो, जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन डी देखिए। डी ऑप्शन को अगर आप ढंग से देखोगे, डी इज नथिंग बट आई, तो उसका स्क्वायर वापस आई आएगा और उसका डिटरमिनेंट विल बी 1। सही है? तो इसकी एंट्री सारी रियल होंगी। नहीं है समझ में? ऐसे हमको फटाफट स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके डिटरमिनेंट निकालना है, और डिटरमिनेंट अगर पॉजिटिव आ जाए तो समझ जाना उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ये मेरे से कल बच गए थे ये क्वेश्चन, जो है मैं जान करके उठा रहा हूँ। कल वो मेरे को लग गया था कि मैं थोड़ा 6:15 के पार चला जा रहा हूँ और मेरा लेक्चर और दब जाएगा, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो जाएगा कि कल को पता चला कि अपन फिर पीछे हो गए, तो अपन दोनों तरफ से बैलेंस बना के खेलते जा रहा हूँ मैं।
अब सबसे अच्छा क्वेश्चन जो 2017 में आया था शायद ये 2000, हाँ ये 20वां क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, ये तो और भी जबरदस्त था। इसने फिर दिमाग घुमा दिया हमारा। क्यों घुमाया सुनिएगा। कहता है कोई m अपने आप में 3x3 की मैट्रिक्स है, कहता है जो कि 0 1 2 से ही बनी है, सही है। अच्छा कहता है कि अगर मैंने एम्प्टी m करा तो उसकी डायगोनल एंट्रीज का सम क्या आएगा? डायगोनल एंट्रीज का सम नहीं, डायगोनल एंट्रीज का सम क्या चाहिए इसको? 5 चाहिए। हाँ बताओ कितने केसेस में आएगा? अब ना तो मैट्रिक्स दी ना कुछ किया, अब कैसे दौड़ोगे? तो फिर सुना जरा, अब आपके पास एक ही चॉइस बच गई। आपने लिया A B C D E F G H I, ले लिया m को, हाथों हाथ इसका m बनाया, इसका m empty, सॉरी समझ रहे हैं बात को। अगर आपने m इसे लिया तो इसका जो empty होगा वो हो जाएगा A D G, उम्मीद है पता होगा, B E F B E H और C F I, हो गया। अच्छा अब आप में से कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना, एंट्रीज के ऊपर दिमाग लगाते थे ना, सिर्फ डायगोनल, हम लोग बाकी पे दिमाग नहीं लगेंगे। आपको पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई पे a² प्लस b² प्लस c² मिलने वाला। आराम से सोचो, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे अब ये चाहिए। रुको 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 रुको, आपको पता भी है क्या क्या हुआ? देखो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन ये दे गया, इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए क्योंकि ये दो तो आ गए। अब इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए लेकिन इस बीच वाले से चाहिए, तो उम्मीद है आपको दिख गया। हाँ यहाँ d² प्लस e² प्लस f², सोच लिया। अगले वाले में दिमाग के लोग सभी जानते हैं g² प्लस h² प्लस, आ गया दिमाग में। हाँ नहीं तो लोगों ने अपनी तरफ से क्या किया होगा, बेचारों ने पूरा निकाला होगा, और समझदार बच्चे ने दिमाग लगा लगा करके सिर्फ 3 एंट्रीज निकाली होगी 9 में से, आ गया। अब जब आप इनका सम करोगे तो यू विल फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग डेटा कि अगले ने a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² प्लस e² प्लस f² प्लस g² प्लस h² प्लस i² तक पहुंचा दी बात। ये लोग 9 लोग हैं, इसने बेटा ने सब का स्क्वायर मांग लिया, पहले ही मांग लेता नहीं है। ये कहानी पकड़ में है आपको। हालांकि मैं इस चीज को दूसरे तरीके से भी बता सकता था, बताऊं कैसे? मैं आपको कहता कि लेट्स से डायगोनल एंट्रीज ऑफ m इज kij, लेट्स से डायगोनल एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स इज kij, तो आपको नहीं पता तो एम्प्टी के लिए भी kij ही होता है, नहीं है? डायगोनल एंट्रीज अगर kij है, मैं समेशन क्यों लगा रहा हूँ, डायगोनल एंट्रीज इज kij है तो एम्प्टी के लिए भी डायगोनल एंट्रीज विल बी kij, तो आप स्क्वायर करोगे तो समेशन ऑफ kij का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन वो टिपिकल है, पता है मजा नहीं आता, इसमें दिखता है सामने से तो स्टूडेंट क्या रियलाइज कर देता है। अब ये जो ABCD है बनाने वाले 3 ही लोग हैं। अब हमारे को इन सब का सम 5 चाहिए, इन सब का सम 5 कब कब आ सकता है? केस 1 दिखा रहा हूँ, फर्स्ट केस, ठीक है, जब इनमें से कोई 5 1 1 1 1 1 हो जाए और बाकी कोई 4 0 0 0 0 हो जाए। सोच लो आप आराम से, नहीं है? कोई भी 5 को आप 1 1 1 1 भर दो, आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अच्छा दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि कोई भी एक 1 हो जाए, कोई एक 2 हो जाए और बाकी सब 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाए, ठीक है? 1 3 4 5 6 7, नहीं आया समझ में? आराम से सोचो, नहीं आया समझ में? 5 हो गया कि नहीं हो गया? आपने से कहीं को 3 दिख सकता है लेकिन 5 है, देखो आप दिख गया 5। हाँ हो सकता है वो इल्यूजन है। यहां तक बात समझ में आई हमको? अच्छा अब आपके लिए सोचने लायक बात क्या है कि ये कितने तरीके से बन सकता है। जब भी इक्वल साइज की चीजें होती हैं तो उन्हें अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई ये 5 बार रिपीट, इसलिए फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4। सोच लिया आपने? नहीं है? अच्छा इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई रिपीटेशन ऑफ फैक्टोरियल 7। भाई 7 अपने आप में 0 7 बार रिपीट हो रहा है ना, इन्हें कैसे भी अरेंज कर लो, वो आपकी इच्छा है। अब इन दोनों का क्या करना है अपने को? सम कर लेना, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? ऐसे वो PNC का जबरदस्त यूज करते हैं, अभी भी नहीं है ना? हाँ मेरे को ये पता है, मैं अच्छे से जानता हूँ, आपकी लिमिटेशन भी अच्छे से जानता हूँ, मेरी भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि कौन से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और कौन से तो बिल्कुल आप छूओगे नहीं, मेरे को हो गया कह के बता लोगे, ठीक है? अच्छा
अब मैं अगले पे आता हूं, अगला तो और भी इंटरेस्टिंग है। हाँ जी साहब, चलो आगे। बस अब ये हटा लो ताकि मेरे को बस एक क्वेश्चन करने का मौका बढ़ जाए। वो तो आपने देखा ही नहीं है, वो आप देख लोगे तो और खुश हो जाओगे कि भाई ये था, क्या दिमाग लगा देंगे। खाली बैठे हुए साल भर खाली बैठे बैठे भी आदमी कुछ तो कर सकता है, कुछ नहीं तो आईटी का पेपर ही बना देगा, ठीक है, और इतना बढ़िया पेपर है। और कैसे आखिरकार वो हमारे नोट से चीजें चुराता है और हमें पता भी नहीं चलता। दिखाऊंगा मैं अभी, अगला क्वेश्चन होने दो, बस मेरे को इतनी सी जगह दे दो, अगले पे अपन चर्चा करते हैं। तो आगे चलता हूं, बस अगला तो और भी जबरदस्त है, सुनिएगा। देखिए अगला कहता है पी है एक 100 410 1641 करके एक डिटरमिनेंट है, और एक आई करके एक और डिटरमिनेंट है होगा, और आगे ये बोल रहे हैं कि p की पावर 50 माइनस क्यू इज इक्वल टू आई है। फिर जो भी मांग रहा है वो मांग लेंगे बाद में, जिसमें जो q है ना उसका हर एलिमेंट क्यू आई जे के नाम से जाना जाता होगा। अब सुनना आप, रेडी? हाँ भाई, चालू करा दे गेम, है ना? ये पी है ही नहीं। अब यहां देखिएगा कितनी स्मार्ट वे में अगले ने एक गेम खेला। आप इसमें से दो मैट्रिक्स अगर आप ढंग से देख पाए तो ही आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से खत्म कर पाएंगे। इसमें दो मैट्रिक्स दिखाता हूं आपको। एक है 100 010 010 001, दिख रहा है ये? इधर का पूरा उठा के इधर दे दिया, और जो बच गया हुआ है 000 400 1640। सोचो जिस दिन ये जुड़ेंगे ये आ जाएगा, मानते हैं आप ये बात? अच्छा, बड़े ध्यान से एक और चीज पे नजर डालना। इसे मैं नाम दे रहा हूं ए, दे दूं? इसे तो दुनिया जानती है आई, इसका मतलब पी अंदर खाने में ए प्लस आई है, ठीक है। अब आप में से किसी को अगर याद हो तो कहीं हमारी एक क्वेश्चन किया हमने, जिसमें हमने आपको यह सिखाया था कि आई प्लस ए की पावर 10 इजिकल टू में एक्स टाइम कुछ, याद है? आई प्लस में वाई टाइम्स ए, ऐसा कुछ याद है आपको? कभी करा हमने? और मैंने आपको ये बताया था कि ए और आई आपस में जब भी मिलते हैं कम्यूट हो जाते हैं, क्योंकि ए इजिकल टू आई इजिकल टू ए होता है। याद आया आपको? नहीं याद आया? और कम्यूट होने की वजह से बाइनोमियल थ्योरम इस पे खुल जाएगा। नहीं आया? इन्होंने नोट से वही चीज हमारे सामने रखी, हम तक नहीं पता कर पाते कि अच्छा, इन्होंने धीरे से वो आई प्लस ए जो हम लोग बार बार बच्चों को बताते हैं, आज दिखा दिया हमें कि देखो आई प्लस ए तुम बताते हो, हम दिखाते हैं, ठीक है। आई का नहीं पकड़ में यहाँ तक नहीं आया। अच्छा, जिन्हें ये बात समझ में आई उन्हें ये समझ में नहीं आया सर उसमें पावर 10 थी, इसमें कहाँ है ना क्वेश्चन में p की पावर 50। अब आप ध्यान से देखो, p की पावर 50 इज इक्वल टू q प्लस आई है, नहीं है? p की पावर 50 इज इक्वल टू q प्लस आई। तो आप नजर इसमें p की पावर 50 पे रखो, p की पावर 50 पे भी एकदम नजर में डालो। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये जो a है ना वो हमारे को दे रखा 0 0 0 0, यही दे रखा है। इसी को दोबारा अपन लिख लेते हैं 0 0 0 400 1640, यही है ना। एक बार जरा मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0, लिख दूं 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0, इससे करते ही 0, सोच लिया। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही 0 0 0, सोच लेना आप, सही है क्या भाई? अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते ही, अरे नहीं मैं गलती कर, हाँ ये 0, ये 16 और ये 0, तो यहाँ 16 हो गया क्या?
ओवरऑल ही 16 रह गया, 0 प्लस 16 प्लस 0 नहीं है। आई बात समझ में? अच्छा इसकी मल्टीप्लाई प्लस वाले से करते 0, पास वाले से 0 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर आ गया मार्केट में, नहीं है? अच्छा ए स्क्वायर की वापस ए से मल्टीप्लाई करते 0 0 0 4 0 0 16 4 0। एक बार और ये थोड़ी मेहनत करते हैं, इससे ए क्यूब आ जाएगा मार्केट में, सोच लेंगे। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे कम रहा, सम 0, इससे 0, सोच लिया। इसकी मल्टीप्लाई इससे 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 0, सोच लें। 16 की मल्टीप्लाई इससे 0, सोचो। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब ए क्यूब इज ए नल मैट्रिक्स, आगे के सारे खानदान पे नाम खत्म हो गया, तो ये पावर 50 एक ख्वाब बन के रह गया। नहीं आया समझ में? इससे आप में से कोई भी समझ सकता है कि a to the power n is equal to 0 for n is greater than equal to 3। नहीं है? a to the power n माने आप आगे की जितनी भी 3 या 3 से बड़ी डिग्रियां सब 0 हो गए। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अपन को टिपिकल बात तो नहीं कर रहे ना ऐसा जो अपने बिल्कुल ऊपर से ही निकल रहा हो। बस हाँ धीरे धीरे हो सकता है कि आपको ये लगे कि हाँ ये कैसे सोचा जा रहा है ना? वो तो सब सर्वे पड़ती है तो आदमी नाच नाच के सोचता है, ठीक है? तो यहाँ तक की बात समझ में आई। तो हमने सोचा p की पावर 50 क्या क्या होगा। जैसे हमने p की पावर 50 करा, सबको दिख गया i प्लस a की पावर 50, सोच लिया। बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाते हैं। पहले नंबर पे चढ़ेगा 50 c0, i की पावर 50 बोले तो i, a की पावर 0, बात खत्म हो गई। प्लस में अगले नंबर पे चढ़ा 50 c1, 50 c1, देन अगेन कम i टू द पावर 49 दैट इज i अगेन। i का तो छोड़ दो, अब a आ जाएगा मार्केट में, आ गया। नेक्स्ट नंबर पे हु इज कमिंग 50 c2 एंड दैट इज a स्क्वायर, सोच लेना। और उसके आगे हमने लिखना ही बंद कर दिया, आगे आपको। अब i प्लस 50 माने p की पावर 50 आपने देख लिया। वरना लोग क्या कर रहे थे, इसकी पावर जैसे स्क्वायर करो भूत बन गए वो, नहीं है? अगर आप इसको अगर भाई तो स्क्वायर करोगे क्यूब करोगे ना, आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हम तो यही सिखाते हैं ना भाई, पैटर्न देखना बेटा, पैटर्न देखना, याद रखना, स्क्वायर करना क्यूब करना। बच्चे ने स्क्वायर किया, मेरे को याद किया होगा, हाँ सोच लिया आपने। कई बार ऐसा भी होता था, हमारे माथे आ जाती है चीज, ठीक है? हम तो अच्छी चीज सिखा के चल लेते, हाथ जल गए, ठीक है? अब यहाँ ये भी समझना, कई बार ऐसे भी अलग करके भी देख लेना भाई, है ना? आगे से ध्यान रखना, IIT कहता है कि है ना कभी कभी अलग करके देखना, ठीक है? ये सीख गया। अच्छा तब तक आपको पता होगा इट इज नथिंग बट 1, यू कैन से आई ऑल्सो, आई लिख देता अपन तो, है ना, इज्जत में रहेंगे, ठीक है? अच्छा ये 50, अच्छा ये जो कुछ भी बचा ये रहा 50a प्लस में 50 c2 का मतलब होता है 25 इंटू 49, 25 इंटू 49, राइट है भाई? और a स्क्वायर यही बना। और ये जो कुछ भी बना, अब अपने को p की पावर 50 इज इक्वल टू में दे रखा सरकार ने i प्लस क्यू। अरे हाँ कि ना? तो i की जगह तो ये रहा i, ये वाली पार्टी कौन बन गई? क्यू। तो क्यू मिल गया कि नहीं मिल गया? अब a हमारे सामने पड़ा है, a स्क्वायर हमारे सामने पड़ा है, क्या आप अपने आप कर लेंगे आगे? आगे का क्वेश्चन तो निभाने लगे ना, नहीं आया आपको, मैंने क्यू दिखा दिया। अब आप क्यू अपने मैनेज कर लेना, ए स्क्वायर पड़ा है, ए पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, कर लेंगे आगे, है ना? ऐसा है। हाँ अब आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन जो भी था, इसलिए मैंने उठा रहा था। मेरे को पता है यार कि हो सकता है 1-2 क्वेश्चन उठ जाए तो बाकी क्या करोगे ना, नहीं तो आप छोड़ दोगे। एक बार दिखा दो। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था। हाँ हाँ मतलब लंबा तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 50 c2 तक मिलाना है आपको, सबको ऐड करना पड़ेगा बाद में। हाँ भाई चल आगे, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन में अपन फिर कल आएंगे, लेकिन तब तक अपन एक्सरसाइज कौन सा बताया आपने, कौन सी करी थी? एक्सरसाइज 1। अच्छा अपन ने कल अधूरी छोड़ दी थी, कल अपने एक्सरसाइज 1 अधूरी छोड़ दी थी या पूरी कर ली थी? कर दी थी ना मैंने पूरी एक्सरसाइज 1। अच्छा आपने 18 क्वेश्चन के बाद में हाथ खड़े कर दिए थे। हाँ भाई बताओ, चलो आप इसी से चर्चा करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24 नहीं हुआ? ये एक्चुअल में ये इतना सही है ऊपर का, ये जब भी 0 1 0 होता है ना, सिर्फ नाटक है ये 2/2 का डिटरमिनेंट है आंसर। और क्या दिया गया है?
आंसर ए दिया है, आंसर ए स्क्वायर आ रहा है, श्योर है? अरे क्या कर दिया, कुछ और हो गया क्या? देख लेना एक बार और। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 25, 26, एक बार दिखा देना कहाँ करवा कर दिया। 26 हो गया क्या? अच्छा, ए इनवर्स के कारण नहीं हुआ, ठीक है, वेट एंड वॉच। अभी ए इनवर्स आपने, हाँ मैं समझ गया, ए इनवर्स आपने किया ही नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे, लेकिन आपने, अच्छा ठीक है, कल मैंने ए इनवर्स नहीं सिखाया था आपको, सिखाया था ना, मुझे हल्का सा याद आ रहा है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं एक बार 27, फिर तो 27 आपका हो गया, और कौन सा 29 का आंसर रॉन्ग होगा। नहीं, ए से ए कट रहा है ना, अगर ए से कट रहा है तो इसका मतलब ये कि ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर, और क्या बी आंसर होगा। अरे अगले ने बी बराबर सी लिख दिया ना, माने किसी ने ए से उड़ा दिया, ए से तभी उड़ाया जा सकता है जब ए 0 ना हो, इसका मतलब ए कि ए मस्ट बी ए नॉन सिंगुलर, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 में ए इनवर्स, ध्यान है वो ए माइनस लैम्डा वाले, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। हाँ भाई 31 का आंसर गड़बड़ है कुछ, हाँ ये करेक्ट पूछ रहा बेचारा, हाँ करेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पहला ए आंसर है, आंसर ए तो इनकरेक्ट है, ए तो इनकरेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, क्योंकि कम्यूट होने पर ए और बी पे नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ए माइनस आई और आई माइनस ए का प्रोडक्ट 0 दे रखा है तो ए स्क्वायर बराबर आई होता है, सही है ना भाई। इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में ये पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। इसने क्या दिया है, सी, पागल है। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्यों ए में क्या तकलीफ है? अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी मैट्रिक्स की, तो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अब लेकिन अगर बाय द वे ऑर्डर 3 है तो माइनस 9 बार आएगा, मतलब 3 बार आएगा, तो माइनस माइनस माइनस, हर रो का माइनस आएगा ना बार। डिटरमिनेंट में तो रो से माइनस बार आता है, तो माइनस फिर माइनस फिर माइनस, वापस माइनस ही हो गया, तो माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए सही तो है, माने ए ऑप्शन गलत तो नहीं है। अच्छा, और आंसर बी दे रखा है, नहीं हो ही नहीं सकता, ए और सी दे रखा है, आंसर ए तो सही है, पहले तो ये पकड़ो, है ना। अब अगला कह रहा है डिटरमिनेंट ए 0 का, कोई भरोसा नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मैं कैसे कह दूं कि कोई भी डिटरमिनेंट 0 होगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर इसका सी ऑप्शन, डिटरमिनेंट ए प्लस आई, सॉल्व करने पर 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, माने आपने क्या किया, आपने डिटरमिनेंट ए प्लस बी के लिए आपने फार्मूला लगाया, डिटरमिनेंट ए प्लस डिटरमिनेंट बी का, तब तो डिटरमिनेंट ए ने तो 1 दे दिया होगा, लेकिन ऐसा फार्मूला तो होता ही नहीं ना, मतलब अरे वो तो मल्टीप्लिकेशन में होता है ना, सब में थोड़ी ना होता है, नहीं है, हाँ गड़बड़ मचा दी थोड़ी सी क्वेश्चन ही। चलो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें ए इनवर्स के कारण कोई परेशान हो तो बात और है, बाकी तो आसान क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन नंबर 34 आसान है, 35 तो उल्टा याद रखने की चीज है, उल्टा ही अपनी थ्योरी में डाल लेना। हाँ, इसने अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को लेकर के, ठीक है। ये तो होगी अपनी एक्सरसाइज 1 पूरी। एक्सरसाइज 2 करी किसी ने? इसमें ये ओमेगा वाले क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, है ना भाई। ओमेगा वाले क्वेश्चन में आप में से कोई अगर हैरान रहा हो तो बात अलग है। हाँ भाई, एक एक करके आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है क्या? एक मिनट मिला लेते हैं ना बंदे को। अगर अपन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करनी है तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर 2a प्लस 5i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स। तो ए इनवर्स, ए आंसर आ रहा है, सही तो है। और पीछे क्या दे रखा है? क्या इस ऑप्शन के बाद माइनस है क्वेश्चन में? कहाँ माइनस है? इक्वल टू के बाद क्या दे रखा है? हाँ एक मिनट, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे नहीं 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 नहीं
ये ए इनवर्स ही है, हाँ सिंपल ए इनवर्स है। हाँ आप लोग डरा दोगे, ए इनवर्स ही है। हाँ मैं समझ गया, अभी मेरे को पकड़ में है, इतनी देर की बात है। ये ए ऑप्शन ही है इसका, ये अगले ने गलत दे दिया है। एक तो चीज़ आई आपको पूरे चैप्टर में, वो भी छीनना चाहते हैं। कितने गंदे लोग हैं। नहीं, अब आप इतना तो समझ गए। ए इनवर्स पूछ लेना सर आपने से कहीं पे भी इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में ए इनवर्स पूछा, मैं बता दूंगा। हाँ भाई क्वेश्चन वो फर्स्ट हो गया। अरे आराम से बेटा, आराम से। इतना तेज एक ही जना चिल्लाता है मेरे घर में, ठीक है ना, मेरी बीवी, और बाहर में किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हाँ। ऐसे डराओगे तो पता है दिल का दौरा पड़ जाएगा। हाँ अब तुम पीछे बात करते करते अचानक से आगे आओगे तो इसलिए चिल्लाते हो तुम, इसलिए प्रॉब्लम होती है तुम्हारे को, है ना। हाँ और तुमको पीछे वाले को बताना था नहीं हुआ, इसलिए मुझे ऐसा फील कराया जैसे नहीं हुआ, है ना। क्यों, कितना चिल्ला के बोलता है ये बच्चा। अरे तेरे को थोड़ी ना, ये आगे के आगे वाले कॉर्नर वाले को। हाँ चिल्लाया तो ये था ना, नहीं हुआ। कौन चिल्लाया? अरे वो नहीं चिल्लाया, तेरी आवाज तो दूर से पहचानते हम लोग। हाँ बेचारा उस बच्चे को बोल रहा नहीं हुआ। हाँ भाई आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अच्छा देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर ए इस में दे रखा है 0 1 0 0। आगे क्या बोल रहा है? इट इज आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ। अच्छा इसमें इनटू आई है क्या? आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है चलो मान लेते हैं। आगे बोलता है ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देन क्वेश्चन वाला कहता है ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? यही है ना क्वेश्चन। अभी साहब क्या कहते हो आप? ए आई तो ठीक है, अगर आप में से किसी को एतराज नहीं हो तो बी ए का मतलब होता है 0 B 0 0, यही तो होता होगा, यही होता है ना भाई। अच्छा अब अगर मैं इसमें ए आई भी ऐड कर दूं तो ए आई का मतलब A 0 0 A होता होगा। और अगर बाय द वे कोई अगर बाय द वे ए आई प्लस बी ए कर देगा तो जैसे ही अपन इसको ऐड करेंगे ये ए बी 0 A बन जाएगा, राइट है भाई। अच्छा और अगर मैं ए आई प्लस बी ए का होल स्क्वायर कर दूं, क्या आप इसका होल स्क्वायर कर पाएंगे? कर लेंगे अब तो, ठीक है। बस आप स्क्वायर करके आपके वाली वैल्यू से मिला लेना। इसमें ऑप्शन से मिलाना ज़्यादा जल्दी मिलेगा, सही है भाई। हाँ ऑप्शन से मिला लेना, आंसर जल्दी मिल जाएगा। मतलब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे इसका स्क्वायर खोला जा सकता है, इसका स्क्वायर खोलने में भारी पड़ जाएगा क्योंकि है ना इनमें कोई भी कम्यूट नहीं है। हाँ तो आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 3 नहीं हुआ। अच्छा अरे यार फिर से इनवर्स है, ठीक है वेट एंड वॉच। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितने लोगों ने किया? वैसे कितने लोगों ने ट्राई कर लिया है? अच्छा मतलब इतने लोगों से बन गया, इसमें से बना इतने लोगों ने। अच्छा ठीक है देख लेते हैं एक बार जरा। ए ये दे रखा है, ए इनवर्स ये दे रखा है। देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक तो क्या करें कि अपन ए का इनवर्स ही बना लें, नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा दूसरा, आप में से कईयों को ध्यान होगा मैंने आपको एक हिंट दिया था, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो आप निकाल लेना, वो जो भी होगा उसको बाद में चेक कर लेंगे। अच्छा हम में से कईयों को ये भी याद होगा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के टाइम पे अपन ट्रांसपोज करते हैं, वो वेक्टर का ट्रांसपोज करते हैं, है ना भाई। अब अगर उल्टे स्टैंडर्ड पे जाकर देखा जाए तो जो ए इनवर्स का इनवर्स होगा वो वापस ए होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से, है ना। ए इनवर्स का अगेन इनवर्स विल बी ए। अच्छा इससे एक और बात समझ में आती है कि किसी ने क्या किया होगा, ए इनवर्स में 1 डिटरमिनेंट निकाल के डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू उसका भी एडजॉइंट निकाला होगा, ठीक है ना। अब यहां से है ना इन दोनों के बीच कनेक्टिविटी पकड़ी, अगर आप शार्प दिमाग के हैं तो, मतलब शार्प माइंडेड है तो आपको यहां से पकड़ में आ जाएगा एक बड़ी गजब की कनेक्टिविटी। मैं एक वर्ड बोलता हूं, ध्यान से सोचना। A2,3 स्मॉल a2,3 इज इक्वल टू में A इनवर्स 3,2। बहुत ध्यान से सोच के देखना, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो A2,3 का
एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के टाइम पे आप कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो जो 2,3 है दैट विल टर्न इनटू 3,2। ये बात नहीं समझ में आई आपको? जो 2,3 है ना उसका ट्रांसपोज होगा तो 3,2 में बदल जाएगा। नहीं आया समझ में? और उसमें जब वो 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए करोगे तो वो ए इनवर्स 3,2 आ जाएगा परफेक्टली। मैं इक्वल टू बोल के थोड़ा सा शायद गलत कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एरो से दिखाता तो भी काम बन जाता कि ए 2,3 की वजह से ए इनवर्स 3,2 आएगा। नहीं है, रुक जाओ, फिर ए इनवर्स पे आते हैं, फिर बताता हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया या नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? ये भी नहीं हुआ अभी, इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि है ना अपन ने 4 क्वेश्चन 5 उल्टा, शायद मेरे तो लगे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सबके सब ए इनवर्स हैं, सब में ए इनवर्स है कहीं ना कहीं। हाँ बोलो, तो आई आ जाएगा। रुक जाओ आप थोड़ा सा, मैं आपकी बात का जवाब अभी देने में इच्छुक इसलिए नहीं हूं क्योंकि थ्योरी पूरी नहीं हुई है, तो मैं अकेला लड़के भी कुछ नहीं करूंगा।